जय जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। वंस अगेन यार खान सर आपके सामने कुछ खास बातों के साथ आ गए। सबसे पहले उस मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जिसने हम सबको बनाया, जिसने हम सब की रचना की और इस ज़मीन पर एक दूसरे की भलाई के लिए भेजा। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, खास कहना यह है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कई बार ज़िंदगी में अपने आप को बदलने के लिए कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। आपने गौर किया होगा कि रॉकेट जब ऊपर आसमान की ओर जाता है तो धीरे धीरे कई चीज़ें उससे अलग कर दी जाती हैं, इसलिए कि उससे वो हल्का हो सके ताकि और ऊपर जा सके। तो तुम्हें भी हमें भी इसी बात पर गौर करना चाहिए कि कई चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदगी में छोड़ना होगा और ख़ुद को हल्का करना होगा। आज जो ज़िंदगी के बोझ पर हम लोग या ज़िंदगी के बोझ के तले जो बर्डन एडिशनल जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी अपने सर पे लेकर के अपने दिमाग को ख़राब करते रहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई आपका वेल विशर होगा जो आपके लिए अच्छी सोच रखता है, वही कुछ बातें बताएगा। हर आदमी को कुछ न कुछ शिकायत रहती है कि ये मेरा दुश्मन है, वो मेरा दोस्त है, मुझे इसने बर्बाद कर दिया, मुझे उसने आबाद कर दिया, मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया, और ये है वो है। हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे, अपने बारे में सोचते रहते हैं, दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, और यही कारण है जो हम लोग परेशान रहते हैं, कंपैरिजन करने रहते हैं और एक दूसरे की तुलना करते रहते हैं। तो हमें तुलना और कंपैरिजन करना नहीं चाहिए। इसके पास बंगला है तो उसके पास गाड़ी है तो उसके पास मोटर कार है, लेकिन तुम्हें ये तो पता नहीं है कि उसके अंदर कितने दुख छुपे हुए हैं। कहीं हो सकता है कि तुम शांति से हो और वो अशांत हो, कहीं उसको ईएमआई का टेंशन पड़ा हो और तुम आज़ादी से सो रहे हो। तुम्हें उसकी लग्जरी कारें, इंस्टाग्राम पे उसके फ़ोटो, पिक्चर्स, ये वो तस्वीरें देखकर तुम्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खुशी होगा, बहुत ज़्यादा खुशियाँ उसके आंगन में होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कई रातें वो सोते नहीं हैं। ऐसे लोग जो ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीते हैं ना, उनके पास वो लग्जरी बड़ी बड़ी सी टेंशन भी पाले रहते हैं मेरे दोस्तों। तो कंपैरिजन कभी नहीं करना दोस्तों, तुलना कभी नहीं करना। ये तुलना हमें आज तक ज़िंदगी में बर्बाद कर दिया गया है। हम आपको ज़िंदगी का जो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है हमारी ज़िंदगी में, वो सिर्फ तुलना कंपैरिजन की वजह से है। कहा कि बस दूसरे को देखकर हम लोग हैरान परेशान हैं और अपने विषय में ज़रा सा भी नहीं सोचते। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि और समय, हर चीज़ का सीज़न अलग होता है। उदाहरण स्वरूप आम का जो वृक्ष है उसमें 5 वर्ष लग जाते हैं, आम फल देने में 5 वर्ष लगते हैं। और उदाहरण स्वरूप घास जो है 4 से 5 दिन के अंदर ज़मीन से बाहर आ जाती है। तो क्या घास कम समय में ग्रो कर रही है, इसका मतलब तो ये नहीं है कि आम से बड़ी जो है घास हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा कन्फ्यूज़न है कि कोई आदमी अगर जल्दी ग्रो कर रहा है, जल्दी डेवलप कर गया, तो वो हमसे बेहतर हो गया और हम फंसे हुए हैं, बर्बाद हैं। ऐसी सोच अपने विषय में न रखें और अपने आप को कभी निगेटिव थॉट्स में न डालें और अपने आप को कभी गिरा हुआ महसूस न करें। हमेशा अपने आप को जो है उच्च कोटि सोच का रखें। तो इसका ये अर्थ नहीं कि आप घास से जो है आम की तुलना कर लें मेरे दोस्तों। तो बहुत छोटी तुलना है ये, और बहुत छोटी सी घास होती है, बहुत बड़ा सा आम होता है, उसमें कई फल होते हैं। तो आइए, तो हमारी तुम्हारी खुशी लोग चुराए बैठे हैं, और ये तुलना, ये जलन सिर्फ हमारी दुश्मन है जो हमारी खुशियों को बस चुरा ले रहा है। ये कहा जाता है कि हु स्टील आवर हैप्पीनेस, हु स्टील आवर हैप्पीनेस, हु स्टोलन आवर हैप्पीनेस। किसने हमारी खुशियों को चुराए रखा है? बस यही जलन, द्वेष और कुछ ऐसी बातें होती हैं लोगों के बीच में जो आपके लिए कोई ख़राब कह दे, या आपके कान में कुछ भर दे, या आपको भला बुरा कहे, और आपका दिल बस उसे माफ़ न करने के लिए सोचता रहे, और बस आप
धोए रहें, जब सुबह उठें तो उसी का आपको चेहरा दिखाई देता रहा। उसने क्यों ऐसा बोला, मेरी ज़िंदगी से ऐसा क्यों किया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं खुद बर्बाद हो जाऊंगा, अपने भी बर्बाद हो जाऊंगा, उनको भी बर्बाद कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ है, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं माफ़ कर दूंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा। पता है, कमज़ोर इंसान तो किसी को माफ़ ही नहीं करता। माफ़ करने वाला बहुत मजबूत होता है, माफ़ करने वाला धैर्य वाला होता है, कॉन्फिडेंस वाला होता है। ज्ञानी पुरुष किसी को माफ़ करता है। तो माफ़ करने से आपकी इज्जत कमती नहीं है, माफ़ करने वाला महान होता है। तो कभी एक दूसरे के लिए कीना नहीं रखिए। कौन किसको क्या बोला, बस उसको हवा में उड़ा दीजिए। बातें ज़ुबान से निकल के पराई हो जाती हैं, और जो लोग सोच कर नहीं बोलते, समझ जाइए कि उनका अंजाम क्या होता है। हमेशा लोगों को सोच समझ कर ही बात करना चाहिए और सटीक बातें करना चाहिए। गौर करने वाली बात है, चमक वाली जहाँ तक बात है, आप देखते हैं सूरज दिन में चमकता है, चांद रात में चमकता है। दोनों का चमकने का डिफरेंस है। कोई अपने अपने ही समय में चमकता है। अब आप कहेंगे कि रात में सूरज क्यों नहीं चमकता, दिन में चांद क्यों नहीं चमकता। सबका अपना अपना सीज़न है, सबकी अपनी अपनी ऋतु है, उसका टाइमिंग है। तो सूरज के समय जिस इंसान से आप अपनी तुलना कर रहे हैं, हो सकता है वो अंदर से बहुत टूटा हुआ हो, बहुत दुखी हो। बाहर से दिखने वाली चीज़ जो सुंदर लगती है, कोई ज़रूरी नहीं कि अंदर से भी वो उतनी ही सुंदर हो। ज़्यादा दुख में हो सकता है। बाहर से लोग नॉर्मल दिखते हैं, बाहर से लोग नॉर्मल दिखते हैं, बट अंदर में हो सकता है टूटे हुए हों। दूसरों की गाड़ी बंगला खुद को देखकर अपने आप को कमतर कभी मत समझना। आप खुद को बुरा कह रहे हैं, क्यों कहे जा रहे हैं। ये खुद की ज़िंदगी और ख़ुद की लाइफ, खुद का इनकम, खुद का सॉल्यूशन। आपकी बीमारी जो लड़ रही है, आपका अपना इम्यून सिस्टम जो है आपको ठीक करेगा। ऐसा तो नहीं है मेडिसिन खाएंगे तो आप अपने मुंह में डालेंगे, दूसरा तो नहीं खाएगा। तो आपकी सफलता आपके हाथ में है। आप बस दूसरों को देखकर झूठ को परेशान हैं। तो कभी तुलना और कंपैरिजन न करना। तुलना और कंपैरिजन आपका दुश्मन है। क्लेश, द्वेष और दुखों की भावना बस एक दूसरे के लिए लेकर बस आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ बस आपका दुश्मन चुराया जा रहा है। आपका दुश्मन कौन है? वो आपका जो मंथन दिमाग, जो कंफ्यूजिंग लेकर के एक बात को पड़ा रहता है, बस पड़ा रहता है। बातों को ख़त्म करना ज्ञानी पुरुष लोग ही ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि चिंता चतुराई को खा जाती है, चिंता चतुराई को खा जाती है, और द्वेष सच्चाई को खा जाती है, द्वेष सच्चाई को खा जाती है, और जाहिलियत इल्म को खा जाती है, जाहिलियत इल्म को खा जाती है। इसका मतलब हुआ कि कोई आदमी अगर इलिटरेट है और उसकी समझ नहीं है, वो बोल गया और आप उसे लेकर के पड़े हो, ये तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद होने का कारण है। आप कभी बुरा ना सोचें, क्योंकि जिसने कहा वो मस्त है, जिसने आपके खिलाफ कहा वो मस्त है। वो क्या कहा, कब कहा, सब भूल रखा है। लेकिन आप बेवकूफ़ मूर्ख हैं, बस उसकी बात को घुमा घुमा करके कंफ्यूज करके अपने आप को बस टेंशन में डाले जा रहे हैं। मैंने कहा कि माफ़ करने वाला महान होता है, और कोई कमज़ोर आदमी किसी को माफ़ कर ही नहीं सकता। माफ़ करने के लिए उसकी उतनी ताकत है, उतना उसका टैलेंट होता है, तभी वो किसी को माफ़ कर देता है। बेकार का परेशान ना हो, लोगों को माफ़ करना सीखें, और माफ़ करने वाले ही लोग महान होते हैं। कमज़ोर इंसान कभी किसी को माफ़ नहीं करता। और लास्ट जो मैंने कहा कि लग्जरी गाड़ियां हैं, ये है वो है, तो हमेशा मैं कहना यही चाहता हूं कि लोन और ईएमआई से बचते रहिए, और हमेशा कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहिए अपनी ज़िंदगी के लिए। और कई ऐसे प्रचार आप देख रहे हैं LIC के लिए कि ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, बहुत सारे ऐसे हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस है, और बहुत सारी आप देख रहे हैं कि आप के जो आपके जाने के बाद जो है अपने परिवारों के लिए, बच्चों के लिए कुछ हमें कर देना चाहिए। बहुत छोटे छोटे पैसे जो टर्म इंश्योरेंस है, वो टर्म इंश्योरेंस करा लेने से आप करोड़ों आपके बच्चों को मिल सकता है, जिसके लिए 600 to 700 रुपीज़ अबाउट लगते हैं महीने। और आपके जाने के बाद, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी
टर्म इंश्योरेंस से जो है आपके परिवार को भला हो सकता है। तो आप इसका ख्याल रखिए। बहुत सारी कंपनियां सिप चला रही हैं, LIC की भी सिप है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप LIC की सिप भी खुला सकते हैं। सी यू बाबा, हैव ए नाइस डे। और सभी देशवासियों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, अपनी ज़िंदगी के लिए लोगों को माफ़ करना सीखिए। कभी किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। और कहा जाता है कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया और ज़िंदगी के रेल को आगे बढ़ाता चला गया। बस टेंशन फ्री ज़िंदगी जिया करें और मुस्कुराते रहे। सभी देशवासी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी देशवासियों के AR खान सर का इनर पार्ट ऑफ हार्ट से जय हिंद, जय भारत। से बाबा, हैव ए नाइस डे।